स्वागत है सभी का हाइड्रोलिक्स की इस लेक्चर सीरीज में। तो अभी तक हमने हाइड्रोलिक्स के बेसिक बेसिक कंपोनेंट के बारे में पढ़ लिया था। अब आज हम थोड़ा सिंबल की तरफ ध्यान देंगे। हाइड्रोलिक्स में जो सिंबल्स रहते हैं, तो अब सिंबल्स का महत्व क्या होता है, क्यों हमें इसको पढ़ना है। देखो, ये जो है, ये क्या है, लैंग्वेज है, इंजीनियर्स की क्या है, लैंग्वेज है। इसके बिना क्या होगा, ड्राइंग करना संभव नहीं होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी कंपोनेंट, कोई भी इक्विपमेंट, मशीन या कोई घर, बिल्डिंग, कोई भी जो पहले फिजिकल बनेगा, उससे पहले क्या होगा, वो ड्राइंग में बनाते हैं इंजीनियर। ठीक है। तो पहले कोई भी मशीन वगैरह फिजिकल नहीं बनती है। सबसे पहले कैसे बनती है वो कागज में बनती है। तो कागज में बनाने के लिए क्या है, अगर अंदाज से लाइन खींचे, तो मैंने कुछ ड्राइंग बनाई, वो अगर मैं किसी को सेंड करूँ तो वो समझेगा, वो नहीं समझेगा, क्योंकि उसमें कोड वर्ड क्या है, अपने हैं। जैसे कि हिंदी लैंग्वेज है, अगर मैं कुछ लिख के भेजूँ तो सामने वाला कब समझेगा, जब वो हिंदी जानता हो। और हिंदी कौन सी जानता है, एक कॉमन हिंदी, जो सभी, उसमें क्या है, कॉमन सेंस, जो कॉमन वर्ड यूज करते हो। अगर कोई अजीब सा कुछ लिखने लगे तो वो कोई किसी को समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए जो है, इसका भी स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है। हाइड्रोलिक्स के जो कंपोनेंट है, इनके सारे सिंबल होगा। ठीक है। तो अब ये सिंबल अगर कोई जानता है, और कोई अगर किसी को ड्राइंग दे, तो वो ड्राइंग को पढ़ लेगा, समझ लेगा, और उसके हिसाब से काम कर सकता है। और अपने विचार, अगर अपने को दूर दराज भी कहीं पहुंचाना है कि हमको ये कंपोनेंट चाहिए, ये मशीन चाहिए, तो क्या होगा, यही सिंबल की सहायता से एक सर्किट डिजाइन होगा। और वो सर्किट अगर हम कागज में भी पहुंचाएंगे तो वो हमको फिजिकल में मिल जाएगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि हमने क्या करा, ड्राइंग उसकी एज इट इज बनाई है। तो अब हम जान लेते हैं सबसे पहले इसका महत्व। इसका उपयोगिता के हिसाब से इसका महत्व क्या है, बहुत अधिक है। तो जितना जानना हमें कंपोनेंट के बारे में जरूरी, उतना ही जरूरी इसके सिंबल्स के बारे में जानना है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। सिंबल्स ऑफ हाइड्रोलिक्स कंपोनेंट। ठीक है, सिंबल्स ऑफ हाइड्रोलिक्स कंपोनेंट। अब पंप और मोटर, सबसे मेन कंपोनेंट क्या होता है, पंप। पंप का क्या काम है, पंप का काम है प्रेशर बनाना। देखो, इसको दर्शाने के लिए एक सिंपल ट्राइंगल रहता है। क्या होता है, एक सिंपल ट्राइंगल लेते हैं। ये देखो, पहले ये दो चीज देख लेते हैं। हाइड्रोलिक एनर्जी मतलब द्रव चालित। कौन सा, द्रव चालित। और न्यूमेटिक मतलब वायु चालित। देखो, जो ट्राइंगल है, जो हाइड्रोलिक्स रहेगा वो क्या रहेगा, फिल रहेगा। अब इसको कैसे ध्यान रखें, फिल क्यों रहेगा, क्योंकि लिक्विड है। लिक्विड में क्या होता है, ग्लास में अगर लिक्विड रहेगा तो क्या रहेगा, पूरा भरा हुआ रहेगा। तो जो भी ट्राइंगल रहेगा, वो अगर क्या है, पूरा फिल है, मतलब क्या, किस बात को इंडिकेट कर रहा है वो, ये जितने सिंबल होंगे वो सब क्या है, हाइड्रोलिक सिंबल होंगे। कौन से सिंबल होंगे, हाइड्रोलिक्स के। और न्यूमेटिक में क्या होगा, अगर जो सिंबल है ट्राइंगल, ट्राइंगल अगर ब्लैंक है, मतलब अगर गिलास में हवा रहेगी तो दिखेगी क्या, हवा नहीं दिखेगी अपने को। तो क्या होगा फिर, वो ट्राइंगल कैसा रहेगा, ब्लैंक रहेगा। कैसा रहेगा, ब्लैंक रहेगा। ठीक है। तो अब हम एक एक, ये दो कॉमन चीजें ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जो भी सिंबल हम पढ़ेंगे वो सारे सिंबलों में क्या होगा, इसी प्रकार के ट्राइंगल होगा, उपयोग किया जाएगा। तो अब सबसे पहले अपन जानते हैं मोटर। कौन सा, हाइड्रोलिक पंप एंड मोटर। ठीक है। अब देखो, हाइड्रोलिक पंप एंड मोटर, ये किसका सिंबल है, यूनिडायरेक्शनल फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट पंप। यूनिडायरेक्शनल फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट पंप, पंप का सिंबल है। और देखो, ट्राइंगल क्या है, फील है, मतलब खाली नहीं है, भरा हुआ है पूरा। तो ये किस चीज का सिंबल दर्शा रहा है, ये हाइड्रोलिक्स का दर्शा रहा है। ठीक है, क्या दर्शा रहा है, ये हाइड्रोलिक्स का। उसके बाद देखो, ये जो ट्राइंगल का जो सकरा भाग है, जो तीर का जो निशान है, अगर वो बाहर की साइड इंडिकेट कर रहा हो, कहाँ कर रहा हूँ, बाहर की साइड, तो वो क्या होगा, वो होगा पंप। क्या होगा वो, पंप। और अगर इनसाइड इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब है कि प्रेशर बाहर जाएगा। क्या जाएगा, ये अपने को समझने के लिए ऐसा ध्यान रखना है कि प्रेशर बाहर जाएगा मतलब क्या है, पंप है, भरा हुआ है, फील है, मतलब क्या है,
हाइड्रोलिक्स के लिए है। और एक एक ट्राइंगल है, सिंगल ट्राइंगल है तो यूनिडायरेक्शनल। कौन सा? यूनिडायरेक्शनल मतलब वो सिर्फ एक ही दिशा में गति करेगा। क्या करेगा? सिर्फ सिंगल डायरेक्शन, या क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। उसको अपन रिवर्स रिवर नहीं कर सकते, ठीक है। और देखो बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों दिशाओं में घूमेगा। क्या घूमेगा? दोनों दिशाओं में, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। और ट्राइंगल देखो दोनों बाहर की साइड इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब क्या है ये? पंप है। क्या है ये? पंप है, ठीक है। अब ये ट्राइंगल हील है, मतलब हाइड्रोलिक है ना। ब्लैंक होते तो ये क्या हो जाता है? कंप्रेसर हो जाता है, क्योंकि उसमें पंप नहीं बोलते, उसमें क्या बोलते हैं? कंप्रेसर। जो अपन हवा साइकिल की हवा भरवाने की दुकान पे भी देखते हैं ना, न्यूमेटिक में वो कंप्रेसर यूज किया जाता है। अब ये देखो यूनिडायरेक्शनल हाइड्रोलिक मोटर क्या होगा? यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक गति करेगी एक दिशा में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। देखो ट्राइंगल क्या है, इसमें इन हो रहा है, मतलब प्रेशर क्या होगा? अंदर आएगा। और ट्राइंगल भरा हुआ है, मतलब ये हाइड्रोलिक मोटर है। क्या है ये? हाइड्रोलिक मोटर और यूनिडायरेक्शनल। और अगर क्या होता, यहाँ पे एक ट्राइंगल और हो जाता है तो क्या हो जाता है? ये बाई डायरेक्शनल, मतलब क्या होगी? मोटर दोनों दिशाओं में घूमेगी। मतलब किसी मोटर में क्षमता होती है, जैसे इलेक्ट्रिक के अपन वायर रहते हैं, अगर पलट देते हैं तो क्या हो जाती है? वो दो डायरेक्शन चेंज कर लेती है। सेम हाइड्रोलिक्स में भी होता है, अगर पाइप अपन कन्वर्ट कर दे, पाइप को ए को बी और बी को ए में लगा दे तो क्या होगी? मोटर उल्टी घूमने लग जाएगी। मगर वो किस मोटर में होगा? सिर्फ बाई डायरेक्शनल मोटर में होगा। ये यूनिडायरेक्शनल मोटर में आप पाइप वगैरह कुछ चेंज कर दो, उसका डायरेक्शन वगैरह कोई चेंज नहीं होना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। जैसे इलेक्ट्रिक में भी ड्रिल मशीन है अपनी, ड्रिल मशीन अपनी जो हैंड ड्रिल मशीन आती है, उसकी प्लग अपन रिवर्स रिवर कैसी भी लगा दो, वो डायरेक्शन में वही डायरेक्शन में घूमेगी जो उसमें सेट है ना। मगर जो अपनी छोटी मोटर होती है, वो मोटरें क्या होती है, अगर अपन बदल दो वायर तो वो उसका रोटेशन के डायरेक्शन भी बदल जाती है, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज हो जाती है। अब ये देखो ये बाई डायरेक्शनल क्या है? ये फिर बाई डायरेक्शनल हाइड्रोलिक मोटर, ठीक है। ये अपनी मोटर हो गई, इसमें देखो दोनों इनसाइड जा रहा है, मतलब ये क्या है? हाइड्रोलिक मोटर है। अब देखो ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, कौन से वाल्व आएंगे अब? डीसी वाल्व। कौन से वाल्व? डीसी, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। तो देखो 2/2, ये जो टी का निशान जहां दिख जाए, कौन सा निशान? टी का निशान, इसका मतलब क्या होता है? पोर्ट। क्या होगा इसका मतलब? पोर्ट। और जो तीर का निशान है, क्या? जो तीर का निशान है, ये तीर का निशान क्या दर्शाएगा? पोजीशन। क्या दर्शाएगा ये? पोजीशन, ठीक है। तो ये दो चीजें ध्यान रखना है, इसमें कॉमन रहेगी, जहाँ आगे तक भी अपन जाएंगे तो यही चीज मिलेगी अपने को, ठीक है। अब ये वाल्व हाइड्रोलिक न्यूमेटिक में कॉमन ही होते हैं, इसमें ज्यादा समस्या नहीं है। पहचान थोड़ा इंटरनल कंपोनेंट का फर्क आता है, बाकी लगभग लगभग सेम ही होते हैं, इनमें कोई खास फर्क नहीं होता, ठीक है। तो ये अपने को सिर्फ पंप और मोटर के सिंबल में अपन ने जो वेरिएशन देखा, हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक में जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व उनके सिंबल क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, ठीक है। उनके सिंबल में कोई ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। तो अब देखो ये दो चीज समझ में आ गई। जो टी जो है ये क्या दर्शाएगा? ये पोर्ट दर्शाएगा। और जो तीर का निशान है ये क्या दर्शाएगा? पोजीशन दर्शाएगा, ठीक है। क्या दर्शाएगा? पोजीशन। अब इसमें कितनी पोजीशन है? इसमें सिर्फ दो पोजीशन है, दो से कम होती नहीं, अपन ने देख ही लिया है। ओपन या क्लोज, मतलब ये फ्लूइड क्या होगा? ई से ए में क्या होगा? या तो जा सकता है या नहीं जा सकता है, सिर्फ दो कंडीशन होगी। इसलिए देखो तीर का निशान इसमें दर्शा रहा है कि क्या होगा? ये डायरेक्टली फ्लूइड, जो फ्लूइड है, फ्लूइड क्या होगा?
एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो पोर्ट तो अपने को समझ में आ जाएंगे जल्दी, पोर्ट में दिक्कत नहीं है। पोर्ट कितने हैं इसमें? मात्र 2 है। ये टी को ध्यान रखना, और ABCD जो लिखा है, ए से क्या होता है अपन पहले जानते हैं। ए से होता है अपना वर्किंग पोर्ट है ये, ठीक है, और ये पावर पोर्ट है पी से, ठीक है, या प्रेशर पोर्ट है। अब ये तीर का निशान क्या दर्शाएगा? डायरेक्शन, उसकी पोजीशन कितनी है? पोजीशन उसकी 2 है मात्र, मतलब पी से ए में जा सकता है और नहीं जा सकता है, 2 बात होगी। तो ये वाल्व कौन सा हो गया? 2x2 है वाल्व। अपन नेक्स्ट वाल्व देखते हैं। 3x2 है वाल्व। कौन सा वाल्व आया नेक्स्ट अपना? देखो देखो 3 मतलब पोर्ट, तो पोर्ट तो अपने को 3 डायरेक्टली समझ में आ जाएंगे, अपने को टी देखना है सिर्फ, ठीक है। तो ये देखो टी से आया समझ में, 1 2 और ये 3, ये हो गए 3 पोर्ट। ये चौथा पोर्ट कौन सा है? जहाँ कुछ नहीं लिखा है तो एल। कौन सा? एल। एल से लीकेज वाला जो पोर्ट होता है वो होगा, ठीक है। ए से जो अपना पंप या सिलेंडर में जाएगा, सॉरी मोटर या सिलेंडर में जाएगा। पी से जो पंप से आएगा, और टी से टैंक में। और देखो पोजीशन कितनी होगी? पोजीशन इसमें 2 है, ठीक है। कैसे 2 है कि एक तो या पंप से, देखो इसको जो है ना सिमेट्री अपने को दोनों को साथ में देखना है इसको। ये दोनों सिंबल जो बॉक्स बना है, बॉक्सों को देखना है, साथ में देखना है ना। अब साथ में देखेंगे तो देखो इसमें क्या होगा, जो पहला बॉक्स रहेगा, ये देखो ये दोनों में जो है पंप पोर्ट जो रहेंगे सेम रहेंगे। पोर्ट क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, है ना। अब इसमें डिफरेंस क्या रहेगा? सिर्फ डिफरेंस रहेगा, इसमें डिफरेंस है पोर्ट और पोजीशन का। अब इसको कैसे पहचानेंगे अपन? देखो ये ड्राइंग से अगर पहचानना है अपने को कि ये 2x2 है, 3x2 है, 4x2 है, क्या है, तो ये बहुत इजी है। इजी कैसे? फर्स्ट वर्ड अपने को पता है, फर्स्ट वर्ड क्या इंडिकेट करता है? पोर्ट। क्या करता है? पोर्ट। और सेकेंड वर्ड क्या है? पोजीशन, ठीक है। क्या करता है? पोजीशन। अब जो पोजीशन है, ये पोजीशन क्या होगी? अगर इसमें 2 बॉक्स हैं, कितने बॉक्स है इसमें? कितने? 2 बॉक्स है ना, तो 2 बॉक्स है तो इसमें पोजीशन कितनी है? 2 पोजीशन है। कितनी पोजीशन है? 2। ये एकदम इजी ट्रिक है। 2 डिब्बे 2 पोजीशन, 3 डिब्बे 3 पोजीशन, ठीक है। एक होती नहीं है, इसलिए ये पोजीशन जो है याद रखने की। और अब पोजीशन तो देख लिया आपने। हाँ, पोजीशन कैसे देखते हैं? पोजीशन देखने का एक, अब पोर्ट देखना है। पोर्ट देखने के लिए कुछ नहीं, उसमें सिंबल्स इंडिकेट दिए हुए रहते हैं, अपने को बस सिंबल्स देखना है कि उसमें कितने पाइप कसाएंगे। कुल मिला के जो इनलेट आउटलेट के जो पाइप है, टोटल संख्या उनकी कितनी होगी। अब ये हो गया अपना। अब इसमें देखो एक चीज और समझ लो, ये फर्स्ट जो बॉक्स है, ये कौन सी पोजीशन है? ये फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है। और ये जो है सेकंड पोजीशन है। अब फर्स्ट पोजीशन में क्या होगा? जो ऑयल जो है, ये तीर का निशान क्या दिखा रहा है? पी से कहाँ जाएगा? ए में जाएगा। कहाँ जाएगा? यहाँ भी पी लिख सकते हैं अपन, ठीक है, यहाँ ए लिख सकते हैं, ये सेम ही है दोनों, एक है ना। पी से कहाँ जाएगा? ए में, फर्स्ट पोजीशन में। और जैसे ही सेकंड पोजीशन आएगी, तो सेकंड पोजीशन में क्या हो जाएगा? ए से जो ऑयल है वो कहाँ जाने लगेगा? टी में, टैंक में। और पी वाला ऑयल क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा। ये हो जाएगी सेकंड पोजीशन। मतलब जब लीवर अपन ने एक बार, सॉरी, जब लीवर अपन एक बार पुश करेंगे तो क्या होगा? ये जो डायरेक्शन है ए का, ये पी से डिस्कनेक्ट होके टी में चले जाएगा। मतलब जो फर्स्ट पोजीशन में अपनी फ्लूइड का डायरेक्शन क्या था? फ्लूइड का डायरेक्शन अपना देखो, देखो ये फर्स्ट में था, और सेकंड पोजीशन में क्या हो जाएगा? ये आगे जा रहा था फ्लूइड, सेकंड पोजीशन में जो वापस फ्लूइड टैंक में चले जाएगा। तो ये जो अपन ने डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का जो वीडियो, उसको एक बार और ध्यान से देखोगे तो ये पूरा फंक्शन समझ आए। सिंबल उसी से बना हुआ है। ये अपन ने जैसा उसमें एग्जांपल से भी समझा था कि सिलेंडर है, ये पंप है, पंप से ऑयल वहां गया, वहां से रिटर्न आया, वो सारी प्रोसेस समझी थी, वही प्रोसेस इसमें फॉलो होगी।
तो अपन डबल से रिवाइज ना करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। जो 3x2 वाल का वीडियो उसको अगर जैसे आप देखोगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा पूरा ना कि इसमें क्या है, कैसे फंक्शन करता है। तो एक ये चीज हो गई है ना। अब नेक्स्ट अपन जाते हैं अगले वाल पे। तो ये भी आप लोग बताना कि ये 3x2 वाल सिंगल एक्टिंग में आता है, डबल एक्टिंग में यूज होता है, कहाँ यूज होता है ना। चलिए वैसे तो ये सब क्या है, सिंगल एक्टिंग के ही है। क्या है, ये दोनों सिंगल एक्टिंग के हैं, दोनों का होता है सिंगल एक्टिंग में। और 2x2 वाल वाला टैंक का कोई फैसिलिटी नहीं होती है उसमें, वो क्लोज ओपन या क्लोज करता है। और 3x2 वाल वाला क्या करता है, 3x2 वाल ओपन क्लोज करेगा, साथ ही क्या करेगा, टैंक में जाने के लिए भी वो एक फैसिलिटी देगा। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं ये वाली बातें। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन 4x2 वाल। देखो पोजीशन इसमें भी दो ही है, पोजीशन इसमें भी क्या है, दो ही है। अपन ने ये पढ़ा था कि इसमें क्या है, पोर्ट कितने होंगे, चार होंगे, चार होंगे। ये यूज कहाँ होगा, डबल एक्टिंग सिलेंडर में। कहाँ होगा ये, डबल एक्टिंग सिलेंडर में। ये देखो डबल एक्टिंग के दोनों पोर्ट यहाँ पे लगेंगे, एक पोर्ट ये हो गया, एक पोर्ट ये हो गया। टी पंप, टी से टैंक, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है। मतलब चार पोर्ट और दो पोजीशन। देखो फर्स्ट पोजीशन में क्या होगा, ऑयल जो है पी से कहाँ जाएगा, सीधे ए में। पी से सीधे कहाँ जाएगा, ए में। और बी से डायरेक्ट कहाँ जाएगा, टी में। ये फर्स्ट पोजीशन में डायरेक्ट रहेगी। तो जो अपना सिलेंडर है, अपन ने जो सीखा था सिलेंडर की डायरेक्शन, सिलेंडर जो इन और आउट होता है वो पूरा इसी से काम करता है। तो इसको आप वो वीडियो से रिवाइज करेंगे तो ठीक रहेगा। बेसिक यहाँ पे समझ लो बस। ये फर्स्ट पोजीशन में सीधा ऑयल पी से ए में जाएगा, मतलब यहाँ पे भी पी और ए लिख सकते हैं, मगर वो समझने वाला अपन जैसा समझ सकते हैं, तो इसलिए बार बार लिखने की जरूरत नहीं थी, ड्राइंग में एक ही बार इंडिकेट करते हैं। तो पी से ए में जाएगा और बी से सी में जाएगा, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन में। ये फर्स्ट पोजीशन है। और सेकंड पोजीशन में उल्टा हो जाएगा, ए से आयल जाएगा टी में और बी से जाएगा पी में। तो ये डबल एक्टिंग सिलेंडर में इसमें क्या होगा, सिर्फ सिलेंडर क्या करेगा, या तो पूरा ओपन होगा या पूरा क्लोज होगा, बीच में उसको अपन नहीं रोक सकते। क्या नहीं कर सकते, बीच में उसको रोक नहीं सकते। ये ध्यान रखना, ये अपन ने पहले पढ़ चुके हैं कि 4x2 वाल का पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। ये सिर्फ उसी से सिंबल बनाया हुआ है, पहले वाल बना, सिंबल बाद में बना हुआ है, तो अपन ने इसलिए पहले से वाल पढ़ चुके हैं। अब देखो अब लास्ट बचा हुआ है 4x3 वाल, ठीक है। इसमें कितनी पोजीशन है, तीन पोजीशन है। इसमें ये भी किसमें यूज होता है, डबल एक्टिंग सिलेंडर में यूज होता है। इसमें एक बेनिफिट क्या है कि सिलेंडर को अपन बीच में स्टॉप कर सकते हैं, काम करते करते मान लो अगर बीच में स्टॉप करना है तो हो जाएगा। मगर 4x2 वाल था उसमें ये स्पेशलिटी नहीं थी, उसमें सिलेंडर अगर बीच में रोकना है तो नहीं रोक सकते, या तो पूरा ओपन होगा या पूरा क्लोज होगा। बीच में स्टॉप करने के लिए ये वॉल चाहिए। तो इसका बेसिक फंक्शन समझ लो। तीन डब्बे दिख रहे हैं, मतलब पोजीशन कितनी है, तीन पोजीशन। पाइप चार दिख रहे हैं इसमें, मतलब पोर्ट कितने हैं, चार पोर्ट है, ठीक है। अब ये देखो पी, ये डबल से नहीं लिखते अपन, एक बार लिखा हुआ है। देखो फर्स्ट पोजीशन में क्या होगा, ऑयल पी से ए में जाएगा और बी से टी में जाएगा, ठीक है। इसमें या तो सिलेंडर ओपन होगा, अपन ऐसा एग्जांपल ले लो, इसमें सिलेंडर क्या होगा, ओपन होगा। बीच वाली पोजीशन पे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो क्या होगा, जहाँ की जहाँ रुक जाएगा, ठीक है सिलेंडर। और अगर थर्ड पोजीशन करेंगे तो सिलेंडर क्या होगा, ओपन है तो क्लोज हो जाएगा, क्लोज है तो ओपन हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। देखो पूरा क्रॉस हो रहा है। अब इसमें एक एक्स्ट्रा क्या दे दिया इनने, न्यूट्रल पोजीशन जो है वो दी है ना। तो इससे क्या होगा, इससे ये फैसिलिटी है कि अपन सिलेंडर को बीच में रोक सकते हैं, है ना। ये 4x3 और 4x2 में सिर्फ ये एक पोजीशन का फर्क है, ये पोजीशन उसमें अवेलेबल नहीं है। जो 4x2 वाल्व है उसमें ये पोजीशन अवेलेबल नहीं है। आप देख सकते हैं टाइम में, देखो एक बार और, ये देखो ये जो है इसमें सेंटर में एक पोजीशन नहीं है, और सिर्फ क्या हुआ है, एक एडिशनल पोजीशन एंड कर दी है, ये ऐड कर दी। तो ये अब इसमें देखो दो वर्ड लिखे हुए हैं, ये क्लोज सेंट्रिक और ये ओपन सेंट्रिक। तो इससे अपने को ज्यादा
कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें यही फंक्शन है कि क्लोज सेंट्रिक है, मतलब इसमें अगर पंप से प्रेशर आएगा, पंप से प्रेशर आएगा, पंप तो प्रेशर देगा, पंप अपना काम कभी बंद नहीं करता जब तक इंजन बंद नहीं होता है, ठीक है, जैसे ही मशीन का इंजन बंद होता है तो पंप बंद होता है। तो इसमें जो पंप से प्रेशर आएगा, देखो उसको जाने के लिए जो स्थान है, कोई स्थान नहीं जाने के लिए, तो ये क्या क्लोज सेंट्रिक है, इसमें फिर क्या अपने को प्रेशर रिलीफ वाल्व कहाँ लगाना पड़ेगा, ये यहाँ पाइपलाइन में बीच में प्रेशर रिलीफ वाल्व लगाना पड़ेगा, ठीक है। मगर अब देखो 4/3 वे वाल्व ओपन सेंट्रिक, अब ओपन सेंट्रिक में उसने एक फैसिलिटी क्या दे दी कि जो प्रेशर रिलीफ वाल्व भी क्या करा, एक एडिशनल मतलब फैसिलिटी दे दी कि जब न्यूट्रल पोजीशन आएगी तो जो पंप से प्रेशर तो आएगा वो कहाँ चले जाएगा, टैंक में चले जाएगा। इससे क्या होगा, एक वॉल लगाना और अपन बच जाएगी। कौन सा वॉल नहीं लगाना पड़ेगा, प्रेशर रिलीफ वाल्व, क्योंकि पंप से तो प्रेशर आएगा, अगर प्रेशर कहाँ जाएगा, जाने के स्थान नहीं है उसको, फिर ये थोड़ा एडवांस है इसका, ये क्या है एडवांस। 4/3 में क्लोज सेंट्रिक और थोड़ा एडवांस कौन सा आया फिर 4/3 में ओपन सेंट्रिक, ठीक है। तो ये पोर्ट पोजीशन तो ठीक है, समझ में आ गई। तो ये मेन सिंबल है अपने कितने, तीनों चारों वाल और पंप के। तो अब इसका अपन एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं और बचे हुए सिंबल अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखो सबसे ऊपर से जाते हैं, ये हाइड्रोलिक एनर्जी है, ठीक है, भरा हुआ है ग्लास, ये ग्लास खाली है मतलब न्यूमेट्रिक एनर्जी है, न्यूमेटिक एनर्जी। उसके बाद मोटर, ठीक है, अगर तीर का निशान बाहर की साइड है तो क्या है वो पंप है, तीर का निशान अंदर की साइड है तो क्या है वो मोटर है। और दो दो ट्रायंगल है तो क्या है बाई डायरेक्शनल, दो ट्रायंगल है तो क्या है बाई डायरेक्शनल, मतलब द्विदिशी, क्या है द्विदिशी, दो दिशा में घूमेगी वो। और एक सिंगल ट्रायंगल है तो वो सिंगल डायरेक्शनल है, ठीक है। अब ये देखो पंप और मोटर में ये सिर्फ ट्रायंगल का वेरिएशन है, बाकी कोई खास फर्क नहीं है उसमें ना। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये बाई डायरेक्शनल हो गया है ना, डबल ट्रायंगल है इसलिए बाई डायरेक्शनल हो गया। अब उसके बाद 2/2 वे वाल्व, क्विक रिवीजन हो जाएगा। दो बक्से हैं, दो बॉक्स हैं, मतलब दो पोजीशन है, और पोर्ट कितने हैं, पोर्ट भी दो हैं, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर में यूज होता है। या तो ऑयल सीधे जाएगा या ऑयल क्या होगा कहीं नहीं जाएगा, ऑयल रुक जाएगा। इसमें देखो 3/2 में क्या है, एक टैंक का पोर्ट एडिशनल जुड़ गया है, या तो ऑयल के जाएगा सीधे जाएगा, या फिर ऑयल पंप या अपने सिलेंडर वगैरह से कहाँ जाएगा, टैंक में जाएगा, ठीक है। उस कंडीशन में पंप क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, पंप में से ऑयल आना बंद हो जाएगा, और वो कहाँ जाएगा, वो प्रेशर रिलीफ वाल्व की सहायता से टैंक में जाएगा, है ना, क्योंकि पंप से ऑयल जो जनरेट हो रहा है तो उसको वो प्रेशर को रिलीज करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखो 4/2 है वाल्व, चार पोर्ट और चार पोर्ट, दो पोजीशन, दो डिब्बे मतलब दो पोजीशन, चार पोर्ट है मतलब डबल एक्टिंग सिलेंडर में यूज होगा। पी से ए में जाएगा फर्स्ट पोजीशन में, और बी से टी में, और सेकंड पोजीशन में क्या होगा, पी से बी में जाएगा और ए से टी में जाएगा। ये तीर के निशान से डायरेक्शन भी दिखाता है, ठीक है, जिस दिशा में तीर जा रहा है ऑयल भी उसी दिशा में मूव करेगा। ये देखो ये ऑयल की दिशा बता रहा है, ये इसमें डाउट नहीं होना, ये तीर का निशान जो है क्या ऑयल की दिशा बता रहा है, जिधर तीर का निशान है उस साइड में क्या होगा ऑयल जाएगा। तो ये सारी चीजें सर्किट बनाने में ध्यान रखना है, सर्किट बनाने में ये सारी चीजें क्या काम में आएंगी। अगर सर्किट थोड़ा सा भी गड़बड़ बनाया है तो क्या होगा, सब पाइप फट सकते हैं, पंप खराब हो सकता है, मोटर खराब हो सकती है, और बहुत दिक्कत आ जाएगी। अब इसमें एक एडिशनल पोजीशन कौन सी ऐड हो गई, न्यूट्रल पोजीशन। और क्लोज डायरेक्शन मतलब पंप से जो प्रेशर आएगा वो कहीं नहीं जा सकता, ठीक है। और ओपन सेंटर, तो इसमें क्या होगा, जो पंप से ऑयल आएगा अगर उसका यूज नहीं हो रहा है तो वो वापस टैंक में चले जाएगा और पंप अपनी नॉर्मल स्पीड से घूमता रहेगा, ठीक है। तो ये अपने चारों वाल हो चुके हैं आज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिंबल ध्यान रखना, ये अक्सर काम में आते हैं और सबसे ज्यादा यूज होने वाले वाल्व के ही सिंबल है ये, है ना। तो ये ध्यान रखना है सारे। अब इन वाल्व की एक इमेज में कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा,
तो वहाँ अगर आप क्लिक करेंगे तो ये एक पूरी पिक्चर डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से ना। तो जितने वॉल अपन ने पढ़े वो वहाँ मिल जाएंगे सारे। अगर किसी को पिक्चर चाहिए, फोटो चाहिए वॉल की। और अब नेक्स्ट क्लास में अपन बचे हुए सिंबल पढ़ेंगे, है ना। और इसी के साथ अब अपनी क्लास समाप्त हो रही है। धन्यवाद।